क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो केजरीवाल का है, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। ऑटो वाले ही अगर इंसान है तो हम लोग क्या है, हम लोगों की बेटी को भी तो दिया जाए। तो ये केजरीवाल जी की रेवड़ियां हैं। नेट, बिजली मुफ्त और कई चीजें, ये सब मिले। नहीं मिला था, पहले मिला था, लेकिन अब जो सब बंद हो गया है। बहुत ज़्यादा स्कैम है। आप कोई भी स्कूल में जाके देख लीजिए, इससे ब्यूटिफिकेशन हुआ है, बट वहाँ की अगर आप आतिशी का खुद देखेंगे, अभी वो खुद स्कूल वालों को डांट रही थी और उनके अंडर ही आता है। सुनो, तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, और जैसा कि आपको पता है चुनावी माहौल है। ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक बंदे से जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इस दिल्ली के दिल में है क्या। यही टटोलने की कोशिश को लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली में माहौल क्या है। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली भैया का? आनी तो बीजेपी है। हाँ। एक्चुअली दिक्कत ये है कि 2100 रुपये महीना आज ही केजरीवाल जी ने अलॉट किया है कि 2100 रुपये महीना लेडीज को देंगे, हाँ, जो कि अभी तक वो जिंदा नहीं थे, अब जिंदा हुए हैं। हाँ। और दूसरा, जो ऑटो वालों को वो लोग उनकी बेटीज को शादी के लिए पैसा दे रहे हैं, हाँ। 1 लाख रुपए जो है उनको दे रहे हैं, जो कि अगर ऑटो वाले ही अगर इंसान है तो हम लोग क्या है, हम लोगों की बेटी को भी तो दिया जाए। हाँ। तो ये केजरीवाल जी की रेवड़ियां हैं जो वो बांट रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन ये गलत है। अगर आपको ये चीज रखनी है तो सभी के साथ रखिए, सभी की बेटी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाए। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि आप सिर्फ ऑटो वाले की बेटियों को दिए जा रहे हो। यहाँ पे एक बहन खड़ी है, इसको भी 1 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके घर वाले नहीं है ऑटो वाले, तो क्या करेगी ये? तो आनी तो बीजेपी ही चाहिए। अच्छा, आनी बीजेपी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा कूड़ा करकट यहाँ जमा हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे नाली बाहर निकली हुई है। और अगर थोड़ा सा पीछे की साइड को जाएंगे, अच्छा, ये कहा करते थे कि एमसीडी एक बार हमें दे दो, साफ सफाई गंदगी एकदम खत्म कर देंगे जड़ से। आप कैमरामैन के पीछे ही देख सकते हैं साफ सफाई। तो ये साफ सफाई है ना, कूड़ा करकट खत्म हुआ ना, कि जो कूड़े के पहाड़ गाजीपुर में इकट्ठे हो रखे हैं। 3 जगह पे टोटल पहाड़ है, उसमें से एक गाजीपुर है, अभी भी वैसे का वैसे ही है। उसको गौतम गंभीर जी ठीक करा रहे थे, बट वो सांसद नहीं रहे। बट अभी तक कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। अच्छा, कोई कार्यवाही अभी तक उसमें नहीं तो हुई। भैया क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली का? बस राय तो जो ये बोल रहे हैं उसी के अनुसार है जी। अब आप अपना बताइए, अनुसार क्या है? नहीं देखो, अनुसार लगा दिए तो ये इस हो बारे में गया। हमारी इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप जो है आम जनमानस से मिलते हैं, तो जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, जो जो वादे किए गए थे केजरीवाल की तरफ से, 200 यूनिट बिजली मुफ्त और कई चीजें, ये सब मिले? नहीं मिला था, पहले मिला था, लेकिन अब जो सब बंद हो गया है। सब बंद हो गया? हाँ जी, अच्छा। पहले जो थे लेकिन वो सब गलत था। हाँ। जो लेडीजों के लिए बोलते हैं सब कुछ वो है, लेकिन वो सब गलत है। क्या कह रहे भैया आप? भैया अभी तक मेरा तो कोई मीटर जीरो नहीं आया। मैं अभी आपको हाल का बिल दिखा सकता हूँ। हाँ। जस्ट वेट, बता दीजिए ऐसे फिर अभी दिखाएं, करीबन 46,000 रुपए का बिल आया हुआ है मेरा। हाँ। और कोई ऐसी कोई छूट नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसे बोल देते हैं कि जीरो बिल आ रहे हैं, लेकिन मेरा तो आज तक नहीं आया। अच्छा, और ये बताइए, जो ये इनके आधे जो नेता हैं वो जेल चले गए, अच्छा कार्य जो करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर वो अच्छे कार्य करता था तो हमारी पटपरगंज विधानसभा से वो खड़े हुए थे। हाँ। लेकिन उनको फिर जंगपुरा क्यों भेज दिया गया? अगर वो अच्छे नेता में से एक थे तो क्यों जंगपुरा भेजा गया? और यहाँ पे क्यों अवध श्रीवास्तव जी को, अवध ओझा जी को क्यों लाया गया? अगर वो अच्छे नेता थे, अच्छे वोटों से जीते थे, तो उनको वहीं यहीं रहना चाहिए था ना। वैसे तो वो हारते हारते जीते थे खैर पिछले चुनाव। बताइए, अवध ओझा जी जो आए हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं सिविल सर्विस की, क्या लगता है भारी है इस विधानसभा में? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। इस बार केजरीवाल जी नहीं ला पाएंगे सीटें। बड़ा सेलिब्रिटी वाला उनके अंदर फीलिंग है, नहीं, हर जगह ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं, और बड़ा वो बस वही है, एक ग्रैंड वेलकम के साथ उनको जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया गया। बस वही है कि एक सेलिब्रिटी है, एक अच्छे बच्चों को पढ़ाते थे, वो पढ़ाने में अच्छे थे, वो इस विधानसभा चुनाव में गलत उतर गए। अच्छा। जो कि उनको तगड़ी वाली हालात में वो हारेंगे। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं बन पाएगा। इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। बहरहाल ये है दिल्ली की जनता, और भी लोग आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर दिल्ली में माहौल क्या है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर दिल्ली के दिल में है क्या। क्या इस बार केजरीवाल फिर से काबिज हो पाएंगे दिल्ली पर या नहीं, यही जानने के लिए आइए बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो केजरीवाल का है, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। अच्छा,
माहौल केजरीवाल का आना बीजेपी चाहिए, हाँ। ये कैसे? बीजेपी जमीनी स्तर पे काम करती है और केजरीवाल जी जो है हाँ। वो हमेशा उठपटांग बातें करते हैं और वादों पे वादे करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते। अच्छा, जी। जैसे वो 200 यूनिट बिजली का वादा किया था और मोहल्ला क्लिनिक का, ये सब तो पूरा मोहल्ला क्लिनिक तो फेल है हाँ और जो 200 यूनिट का बिजली का बिल जो है वो एक तरफ उन्होंने दिया हाँ और कमर्शियल में उसको 3 गुना बढ़ा दिया, हाँ। तो उन्होंने दिया कहाँ? तो कमर्शियल वाले तो कमा रहे हैं ना, आम जनमानस जो है बेचारा, अगर 200 यूनिट उसको मुफ्त मिल जा रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 200 अगर 201 यूनिट हो जाएगा तो फिर सेम बिल कर देते हैं। हाँ? नहीं, क्या बात कर रहा है? अभी हम लोग से बात करके आ रहे हैं, 200 यूनिट तक का माप, उसके ऊपर जितना आता है वो पेड करते हैं। मेन बिजली मुद्दा नहीं है, सड़क नहीं, पानी। पहले आप ही बात से कट रहे हैं, पहले ही बात क्लियर करिए, काहे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको ही तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट, कि आप जो चीज दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं जानकारी, वो पुख्ता होनी चाहिए कि जो 200 यूनिट है वो मुफ्त है ना, उसके ऊपर बिल देना पड़ रहा है। तो इसमें अगर आम पब्लिक है उसका अगर फायदा हो जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत? नहीं, फायदा हो हाँ लेकिन साथ साथ विकास भी तो हो, जमीनी स्तर पे काम भी तो हो, हाँ लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, कुछ भी नहीं है जमीन। अब आप जैसे देखिए नाले सड़क सब कितने गंदे हैं, सब भरे पड़े हैं, हाँ। इसमें कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, क्या लगता है कि अगर यहाँ पे सरकार बदलेगी तो ये सब काम हो जाएंगे? हाँ वापस से? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। क्या और कौन से रीजन रहे जिससे ये सरकार विफल है? कौन सी सरकार? ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? इस बार बीजेपी का ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, क्यों आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं चांसेस? आई थिंक उनको 10 साल चांस दे दिया, उनको म्यूनिसिपल में भी चांस दे चुके हैं। हाँ। और आप दिल्ली की यमुना की हालत देख लीजिए, हाँ। बहुत बेकार है, सिक्योरिटी ऑल टाइम बेकार है, दो दैट वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, बट स्टिल हाँ। बहुत वो उनको ब्लेम करते हैं, बीजेपी वाले को बीजेपी उनको ब्लेम करते हैं। आप यहीं देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट्स कहीं नहीं है यहाँ, आपके बच्चे और औरतें शाम को घूमने आती हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हाँ। स्कूल्स का बहुत ज़्यादा स्कैम है, आप हाँ। कोई भी स्कूल में जाके देख लीजिए, इससे ब्यूटिफिकेशन हुआ है, बट वहाँ की अगर आप आतिशी का खुद देखेंगे, अभी वो खुद स्कूल वालों को डांट रही थी और उनके अंडर ही आता है। सो नो, वहाँ भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इस बार बीजेपी ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो है प्रचार कर रही है स्कूल को लेकर, 200 यूनिट बिजली को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, तो ये सब चीज़ें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अगर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर प्रचार करें तो राघव चड्ढा है, उनके बंदे खुद क्यों लंदन या बाहर जाते हैं इलाज कराने? केजरीवाल जी खुद के लिए अपने रिहैब के लिए शायद बाहर कहीं और गए थे। तो मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनली नहीं है। और अगर आपको न्यूज़ पता, आई एम श्योर आपको पता होगा, मोहल्ला क्लिनिक में कंट्रोवर्सी भी आई थी, पुरानी दवाइयाँ गई थी तो कुछ बच्चे बीमार भी पड़े थे। तो क्लियरली वो वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है इस बार। और ये बताइए यहाँ से अवध ओझा जी के बारे में, क्योंकि आप जानते होंगे, अवध ओझा जी को जानते हैं आप? अब यूट्यूबर्स को आप सीरियसली लेंगे तो आई डोंट थिंक सो। नहीं, अवध ओझा जो कि यूपीएससी के बच्चों को तैयारी कराते हैं सिविल सर्विस की, जो उनसे काफी बहुत इंडिया क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो सिर्फ इंटरनेट सेंसेशन है, तो नथिंग। नहीं, वो खुद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बन के उतरे हैं। व्हिच इज गुड, वो पॉपुलर फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा, इतना फर्क क्योंकि जो यूपीएससी की कोचिंग करने आते हैं दिल्ली में, वो दिल्ली वाले से ज्यादा दिल्ली के बाहर के होते हैं, तो उनका तो वोट वैसे ही नहीं है यहाँ। अच्छा। और अगर आप जमुना पार में देखेंगे तो बीजेपी का वैसे भी स्ट्रांग होल्ड रहा है, यहाँ के जो करंट एमएलए हैं वो फिर भी बीजेपी के ही हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।